तुकाराम मुंडे 21 साल के करियर में 25 बार का। आखिर कौन है तुकाराम मुंडे? क्यों उनके करीब 21 साल के आईएएस करियर में लगभग 25 बार तबादले हो चुके हैं। जब तुकाराम मुंडे ने मिलावट के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इसकी आंच छोटे दुकानदारों से निकलकर बड़े बड़े नामों तक पहुंचेगी। यहां तक कि फिल्मी दुनिया के दिग्गज सितारों तक एफडीए का नोटिस पहुंच गया। लेकिन सवाल यह है, आखिर कौन है तुकाराम मुंडे? क्यों उनके करीब 21 साल के आईएएस करियर में लगभग 25 बार तबादले हो चुके हैं? क्या हर बार उनके ट्रांसफर के पीछे राजनीतिक दबाव होता है, या फिर उनकी बेहद सख्त और टकराव वाली कार्यशैली भी इसका एक वजह रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जनता के लिए उन्होंने वास्तव में क्या क्या किया? आज की कहानी में तुकाराम मुंडे की पूरी तस्वीर देखेंगे, उनकी बड़ी कार्रवाइयां भी देखेंगे और उन पर उठे सारे सवाल भी देखेंगे। तुकाराम मुंडे महाराष्ट्र कैडर के 2005 के एक आईएएस अधिकारी, महाराष्ट्र के बीड जिले के एक किसान परिवार से निकलकर यूपीएससी तक पहुंचना और फिर आईएएस बनना अपने आप में एक बड़ी कहानी। लेकिन आईएएस बनने के बाद उनकी पहचान सिर्फ एक सरकारी अधिकारी की नहीं बनी, उनकी पहचान बनी सख्त फैसले लेने वाले अफसर। जहां नियमों का उल्लंघन दिखा वही कार्रवाई शुरू, जहां अवैध निर्माण या अतिक्रमण दिखा वही कार्रवाई शुरू, और जहां आम जनता की सुरक्षा से जुड़ा मामला सामने आया वहां भी उन्होंने सख्त रुख अपनाया, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। इससे पता चलता है कि अगर एक अफसर ईमानदारी से काम करे तो कानून सबके लिए बराबर होता है और सब पे कार्रवाई भी बराबर ही होनी चाहिए। नवी मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर रहते हुए तुकाराम मुंडे ने अवैध निर्माण, अतिक्रमण और पार्किंग जैसे मुद्दों पर सख्ती दिखाई। उन्होंने नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई को तेज किया और प्रशासन को जमीन पर सक्रिय रखने की कोशिश की। लेकिन जब कोई अधिकारी प्रभावशाली लोगों के हितों को प्रभावित करने का फैसला लेता है तो टकराव की संभावना भी बढ़ जाती है, और मुंडे के करियर में यही चीज बार बार दिखाई। एक पोस्टिंग, दूसरी पोस्टिंग और फिर कई सारे ट्रांसफर, करीब 25 तबादले। लेकिन आखिर क्यों उनके 21 साल के करियर में 25 बार तबादले हुए? क्यों बड़े लोग अपने आप को कानून से ऊपर देखते हैं कि जब अगर एक ईमानदार ऑफिसर अगर एक अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहा है तो उसे बार बार ट्रांसफर का सामना करना पड़ता है। रिपोर्टों के मुताबिक उनके लगभग 25 तबादले हो चुके हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि इसके पीछे उनकी ईमानदारी और दबाव में न झुकने वाली कार्यशैली है। वहीं आलोचकों का कहना है कि उनकी कार्यशैली कई बार इतनी सख्त और टकराव वाली होती है कि विवाद पैदा हो जाते हैं। और यहाँ एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है, हर ट्रांसफर को राजनीतिक दबाव का परिणाम मानना सही नहीं होगा। सरकारी अधिकारियों के तबादले प्रशासनिक जरूरतों और सरकार के फैसलों का हिस्सा भी हो सकते हैं। लेकिन तुकाराम मुंडे के मामले में बार बार होने वाले तबादलों ने इस सवाल को जरूर जिंदा रखा, क्या सिस्टम में सख्ती से काम करने वाले अधिकारियों के लिए लंबी पोस्टिंग मुश्किल हो जाती है? नासिक के जिलाधिकारी रहते हुए भी मुंडे ने अवैध रेत खनन और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। रेत खनन जैसे मामलों में स्थानीय स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक हित से जुड़े होते हैं। ऐसे मामले में कार्रवाई करना आसान नहीं होता, लेकिन मुंडे की कार्यशैली का एक पैटर्न साफ साफ दिखाई देता है कि नियम अगर टूटेगा तो कार्रवाई होगी ही होगी, और इसी वजह से उनकी छवि एक ऐसे अधिकारी की बनती गई जो फाइलों से ज्यादा जमीन पर दिखाई देती। लेकिन 2026 में उनकी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए कमिश्नर बनने के बाद तुकाराम मुंडे फिर सुर्खियों में आए, और इस बार उनका फोकस था आपकी थाली, आपका खाना और खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, यानी वो चीजें जो सीधे करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ी। एफडीए की कार्रवाई में गुटखा और प्रतिबंधित पान मसाले के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। एक अभियान में सिर्फ 5 दिनों के भीतर 195 छापे मारे गए, 192 लोगों को गिरफ्तार किया गया
और करीब 1,99,00,000 रुपए का माल भी जब्त किया है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ईमानदार ऑफिसर अगर अपने ड्यूटी को इस तरीके से निभाता है तो फिर मसला कैसा होगा, जो आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है तुकाराम मुंडे। अब इसे सिर्फ एक सामान्य सरकारी कार्रवाई समझना आसान है, लेकिन असल में सवाल बड़ा है। जो चीज कानून ने प्रतिबंधित कर रखी है वो बाजारों में पहुंच भी कैसे रही। यही वजह है कि एफडीए की कार्रवाई सिर्फ दुकानों तक सीमित रखने के बजाय सप्लाई नेटवर्क पर भी ध्यान देने की कोशिश करती दिखाई। सिंथेटिक दूध का नेटवर्क, और फिर सामने आया एक ऐसा मामला जिसने लोगों को चौंका दिया। सिंथेटिक दूध। एफडीए ने महाराष्ट्र के कई जिलों में कथित सिंथेटिक दूध बनाने और सप्लाई करने वाले नेटवर्क पर कार्रवाई की। 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया और करीब 1.5 करोड़ रुपए की सामग्री भी जब्त की गई। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि कार्रवाई सिर्फ एक छोटी यूनिट तक सीमित नहीं रही। जांच को उत्पाद और सप्लाई नेटवर्क तक ले जाने की कोशिश भी की गई, क्योंकि मिलावटी दूध का मामला सिर्फ धोखाधड़ी नहीं है, यह सीधे बच्चों, बुजुर्गों और परिवार की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। मिलावटी पनीर, मावा और मिठाइयों पर भी कार्रवाई। भारत में त्योहार आते ही मिलावटी मावा, पनीर और मिठाइयों को लेकर चिंता बढ़ जाती है। एफडीए ने ऐसे मामलों में भी छापेमारी की। मुंबई में 1000 किलो से ज्यादा संदिग्ध मिलावटी मिठाई और मावा जब्त किए जाने की रिपोर्ट सामने आई। अब जरा आप सोचिए, जिस मिठाई को हम त्योहार पर परिवार के साथ खुशी से खाते हैं, अगर उसी में घटिया या मिलावटी सामग्री हो तो मामला सिर्फ पैसे की ठगी तक नहीं रहता, यह जनता के स्वास्थ्य का सवाल भी बन जाता है। और फिर उसके बाद हुआ क्विक कॉमर्स पर एक्शन। अब जरा अपने मोबाइल पर नजर डालें। आज हम ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट या ज़ेप्टो से कुछ ही मिनटों में खाने पीने की चीजें मंगा लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो खाना कुछ मिनटों में आपके घर तक पहुंच रहा है, वो उससे पहले किस हालत में रखा गया होगा, ये भी जानना जरूरी है। एफडीए की जांच में कुछ वेयर हाउस में कॉकरोच, चूहों की गंदगी और खराब हाइजीन जैसे समस्याएं सामने आने की रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 12 वेयर हाउसेस के परमिट सस्पेंड किए गए और 60 सुधार नोटिस जारी किए गए। यानी कार्रवाई सिर्फ छोटे दुकानदारों तक सीमित नहीं रही, बड़ी और तेजी से बढ़ती डिलीवरी इकोनॉमी भी जांच के दायरे में आ गई। और संदेश इसका बिल्कुल साफ था। ऑनलाइन ऑर्डर करने का मतलब यह नहीं है कि फूड सेफ्टी के नियम खत्म हो गए। अब ये कार्रवाई सिर्फ छोटे दुकानदारों या बड़े वेयर हाउस तक ही सीमित नहीं रही, अब इसमें बड़े नाम भी नहीं बचे। अब जरा हम गौर करते हैं और अपने टीवी, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हमेशा हम लोग एक ऐड देखते हैं इलायची का। अब जरा गौर कीजिए, अब हम पाते हैं कि उस कार्रवाई में जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो था इलायची के विज्ञापन को लेकर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को एफडीए की तरफ से नोटिस जारी किया। यानी मामला सिर्फ किसी दुकानदार, फैक्ट्री या वेयर हाउस तक नहीं रुका, बॉलीवुड के बड़े सितारों तक एफडीए की नोटिस पहुंच गया। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है, किसी व्यक्ति को नोटिस मिलना और उसका दोषी साबित होना दो अलग अलग बातें हैं। नोटिस का मतलब है कि नियामक संस्था किसी मामले में जवाब या स्पष्टीकरण चाहती है, इसलिए इसे सीधे दोष साबित होने के रूप में पेश करना सही नहीं होगा। लेकिन एक और सवाल कि क्या तुकाराम मुंडे हमेशा सही रहे? नहीं, और यही उनकी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि अगर हम सिर्फ उनकी तारीफ करेंगे तो कहानी अधूरी रह जाएगी। उनकी सख्त कार्यशैली को लेकर सवाल भी उठे। एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफडीए की कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए अधिकारियों को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उचित और संतुलित तरीके से करने की भी बात है। यानी सवाल यह भी है कि कानून लागू करना जरूरी है, लेकिन क्या
हर परिस्थिति में सबसे कठोर कार्रवाई ही सही कार्रवाई होती है। यहीं पर तुकाराम मुंडे को लेकर दो अलग अलग राय सामने आते हैं। उनके समर्थक कहते हैं अगर अधिकारी सख्त नहीं होगा तो मिलावटखोर और नियम तोड़ने वाले बेखौफ हो जाएंगे, जबकि आलोचकों का कहना है सख्ती जरूरी है लेकिन प्रशासन में प्रक्रिया, अनुपात और संवाद भी जरूरी है। तो आखिर तुकाराम मुंडे की असली कहानी क्या है? लगभग 25 तबादले, अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई, अतिक्रमण और नियमों के खिलाफ सख्ती, गुटखा और प्रतिबंधित पान मसाले पर छापे, सिंथेटिक दूध के नेटवर्क पर कार्रवाई, मिलावटी मावा, पनीर और मिठाइयों पर एक्शन, क्विक कॉमर्स वेयर हाउस की जांच और बड़े सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट तक नोटिस। लेकिन साथ ही उनके कार्यशैली पर सवाल, कुछ फैसलों पर विवाद और अदालत की तरफ से शक्तियों के संतुलित इस्तेमाल की नसीहत। यानी तुकाराम मुंडे की कहानी सिर्फ सिंघम आईएएस कहकर खत्म नहीं की जा सकती। वो एक ऐसे अफसर हैं जिनके फैसले बहस पैदा करते हैं, लेकिन जहां फैसले होते हैं वहां बहस क्योंकि वो किसी के लिए ईमानदार और निडर अधिकारी हैं, किसी के लिए जरूरत से ज्यादा सख्त अधिकारी। और शायद एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे जरूरी बात यही है कि अफसर हो, नेता हो या कोई बड़ा कारोबारी, किसी की भी कार्रवाई को बिना सवाल किए सही मान लेना ठीक नहीं। अब आखिरी सवाल, अगर एक अधिकारी जनता की सुरक्षा के लिए सख्त कार्रवाई करता है तो क्या उसे सिस्टम का पूरा समर्थन मिलना चाहिए, या फिर अधिकारी की सख्ती पर उतने ही सवाल होने चाहिए जितने किसी राजनीतिक फैसले पर हो? तुकाराम मुंडे के करीब 25 तबादले आपको क्या बताते हैं? क्या ये एक ईमानदार अफसर की कीमत है या फिर एक ऐसे कार्यशैली का नतीजा जो अक्सर टकराव पैदा करती है? फैसला हम नहीं सुनाएंगे, फैसला आप कीजिए और कमेंट में बताइए कि तुकाराम मुंडे जनता के लिए लड़ने वाले अफसर या जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखाने वाले अधिकारी। जय हिंद दोस्तों।